आपके जो प्रेसिडेंट रह चुके पिछली बार 10 साल वो नगर सेवक रहे एक एरिया के, 10 साल पहले का देख लीजिए और अभी का देख लीजिए, वो अब तक वैसा ही है। तो आपने उनको प्रेसिडेंट किस बिना पर बनाया था फिर आपकी पार्टी ने? अगर आप लोगों की भलाई की बात करें कि ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए, तो आपकी पार्टी में ने एक ऐसे इंसान को प्रेसिडेंट बनाया जो 10 साल नगर सेवक रह चुके हैं, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। तो क्या देखकर उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था फिर? नहीं, प्रेसिडेंट मतलब माजी में 2 रह चुके, क्या नाम क्या है उनका मालूम पड़े तो? खालिद गुड्डू साहब। अच्छा, तो खालिद गुड्डू जब नगर सेवक थे, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक थे, तो जब तक उन्होंने जो भी कार्य किया वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में किया। बराबर। वो उसके अध्यक्ष भी थे। बराबर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जो भी सोच है, जो भी कल्पना है, उसके माध्यम से काम किया। तो तब की बात तो मैं कर नहीं सकता, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लीडर से आपको बात करना चाहिए। ठीक है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आप जो है इलेक्शन के दिन आए, पार्टी से ने बी फॉर्म दिया, एज ए प्रेसिडेंट मैंने भी फॉर्म दिया था, उन्होंने चुनाव लड़ा, पार्टी को 43,000 वोट मिला। देन आफ्टर पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असद अवैसी साहब को ऐसा लगा कि भाई इनको भी साथ लेना चाहिए, ताकत देना चाहिए, उनको सदर बनाया। और उसके बाद से अभी तक जो भी मामला है पार्टी के नजरिया से है। तो डेवलपमेंट मतलब क्या देखकर बनाया गया सर? वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हमारी पार्टी में आया और चुनाव लड़ा कि ये देखकर बनाया गया कि चुनाव लड़ा। उसकी उनका ऐसा कहना था कि भाई हमने एक पॉलिटिकल पार्टी छोड़ा, अब हम मजलिस के लिए काम करना चाहते हैं। पार्टी ने एक मौका दिया। तो अगर ऐसा ही मौका हर कोई ले और हर कोई आगे आके ऐसा मौका ले और काम ना करे तो फिर प्रेसिडेंसी वो कायम की तो होती नहीं जिंदगी भर के लिए। बराबर। एक पार्टी ने मौका दिया आजमाने के लिए कि ठीक है आप भी करके देखिए। शादाब उस्मानी को भी आजमाया था, उनको भी आजमाया, पार्टी ने आजमाइश थी। ठीक है, आज वो है नहीं, जेल में है, तो उस पर तबसरा करके फायदा। शादाब भाई, एक सवाल ये कि अक्सर सुनने में ये आ रहा है कि खालिद गुड्डू साहब जो आज जेल में हैं, सुनने में ये आता है कि पब्लिक ये कहती है कि एमआईएम पार्टी ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उनको पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया था, और क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष खासदार इम्तियाज़ जलील भी उनकी मदद के लिए आ गया है। महाराष्ट्र के कारगुजार सदर डॉक्टर गफ्फार कादरी भी उनकी मदद के लिए आ गया है। उनके घर पर गए, उनसे अनगिनत बात की, उनको लीगल मदद का वादा किया था, लीगल मदद दी। ये बात तो उनके परिवार के लोगों से आप पूछ सकते हो कि पार्टी ने मदद किया कि नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया उनके घर पे जाके पार्टी प्रेसिडेंट ने। अच्छा। पार्टी के प्रेसिडेंट खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहाँ अनाउंसमेंट किया कि हम लीगल मदद करने जा रहे हैं, हम वकील प्रोवाइड करेंगे। पार्टी ने मदद किया। अब उनका जो भी गुनाह उन्होंने किए हैं वो तो उसका निवारण तो कोर्ट से ही हो सकता है ना। बिल्कुल। तो कोर्ट में मामला चल रहा है, अब कोर्ट जो भी निर्णय लेगा वो सबके सामने आ जाएगा कि सही है कि गलत है। शादाब भाई, जैसा कि अभी आपने बताया, लेकिन फिर भी खालिद गुड्डू साहब के लिए कोई कोशिश इमाम पार्टी की तरफ से नजर नहीं आती, क्यों? देखिए, कमाल है, ये तो उनके घर वालों से आपको पूछना चाहिए। एक आदमी जिसके ऊपर खंडनी का मुकदमा लगा हो, रेप केस का मामला हो, एक नहीं दो, इस तरह के मामले में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उखाड़ फेंकती है, निकाल फेंकती है। हाँ, तो आप लोग पार्टी ने फिर भी प्रेसिडेंट बरकरार रखा, मदद के लिए वकील दिया, पार्टी के प्रेसिडेंट आए। अब इससे ज़्यादा मदद क्या करेगी पार्टी? अभी रेप केस जैसे मामलात में पार्टी को विश्वास है कि जिस तरह से एक लगातार जो केसेस हुए, तो एक पॉलिटिकल मामला है ऐसा दिखता आया, इसलिए पार्टी ने इस विश्वास के साथ मदद के लिए खड़ी है पार्टी। अब इससे ज़्यादा मदद क्या चाहिए? अगर उनके परिवार के लोग ये बात बोलते हैं या कोई बोलता है कि मदद नहीं की है तो दुर्भाग्य की बात है। पार्टी तो खड़ी है। शादाब भाई, कुछ लोगों का मानना यह है कि एमआईएम अगर फिर से जिंदा यहाँ पर हो सकती है तो वो खालिद गुड्डू साहब की वजह से, और फिलहाल अभी वो इस वक्त जेल में है, और एमआईएम पार्टी के पास अभी फिलहाल कोई प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है, जो है तो वो जेल में। तो एमआईएम पार्टी क्या किसी दूसरे को प्रेसिडेंट बनाने के बारे में सोच रही है या ये ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो खालिद गुड्डू की वजह से ही एमआईएम यहाँ जिंदा है, ये बात सरासर गलत है। एमआईएम खालिद गुड्डू ने 43,000 वोट भी पाया तो बैरिस्टर असद अवैसी साहब की वजह से, ना कि शादाब उस्मानी की उपलब्धि पे पाया, ना कि खालिद गुड्डू की खुद की अपनी शिनाख्त पे पाया। खालिद गुड्डू जब एनसीपी से लड़े थे तो 5,000 वोट पाए थे। खालिद गुड्डू जब एनसीपी के सदर थे तो कुछ चुनाव भी हारे थे। तो खालिद गुड्डू को जिंदा करने वाली एमआईएम है, बैरिस्टर असद अवैसी साहब है, ये एमआईएम है। एमआईएम लीडर बनाती है, वह लीडर भी बनाया और प्रेसिडेंट भी बनाए थे। दूसरी बात यह है कि प्रेसिडेंट नहीं है। अरे प्रेसिडेंट शादाब उस्मानी आपके सामने बैठा हुआ है साहब। पार्टी ने मुझे ना सिर्फ संगठन बनाने की जिम्मेदारी दी है, बल्कि चुनाव बनाने के लिए जो शहर में हमें कमेटी बनाना है, हमें चुनाव कैसे लड़ाना है, उसकी रणनीति बनाने की भी जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी है। तो पार्टी का प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है कि कायद जिंदा है और उसका नाम शादाब उस्मानी है। और इंशाअल्लाह
हम आने वाले वक्त में एक इंकलाब की जो सूरत दिखाएंगे आपको चुनाव से पहले। नहीं, बिल्कुल, हमने भिवंडी शहर में हमारी एक वाइड पॉलिटिकल पार्टी है जिसने न सिर्फ सदर बनाया वार्ड का, बल्कि हमने बूथ पे भी काम किया है। हमारे पास आज भिवंडी शहर के हर बूथ पे, हर वार्ड में हमारा प्रेसिडेंट है। कांग्रेस पार्टी के पास है क्या? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास है क्या? कांग्रेस तो गैर मुस्लिम इलाकों में चुनाव नहीं लड़ाई पिछले बार। कांग्रेस ने विलासर पाटिल के पास चुनाव नहीं लड़ाई, वासु अन्ना नडार के सामने नहीं लड़ाई, सुमित पाटिल के सामने नहीं लड़ाई। आप लड़ाई। तो हमारा सवाल ये है, हमारा ये सवाल है, आप तो सेकुलर पार्टियां हैं, आप तो सबको लेके चलती है, सबका साथ सबका विकास। तो बड़े बड़े नेताओं को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। महापौर विलासर पाटिल कैसे बने रहे उसके लिए काम करते हैं। तो ये आने वाले वक्त में हम बताएंगे जनता को। तो क्या इस बार आप पूरी बहुमत से लड़ने के इंतजार में हैं या फिर कुछ चंद सीटों पर? देखिए, 90 वार्ड पे 50+ सीट की हमारी तैयारी थी, हमारा संगठन पे काम था, 4 का पैनल था। लेकिन अब जो डिसीजन आया है कि 101 वार्ड होगा, उसकी नई रचना आएगी। नई रचना आने के बाद हम डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह इंशाल्लाह उसको रास्ता आसान करेगा और हम नए लोग को चुन कर देंगे। देखो, पुराने लोग जो भागड़ बिल्ले हैं उनको चुन कर देना कौन सा हार्ड काम है? वो तो इंतजार में होते हैं कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की हवा है, हम उनसे लड़ने और जीत जाए। बराबर। सवाल तो ये है कि हमारी अगर हवा होगी हम उनको लड़ाएंगे क्या? बीजेपी के एजेंटों को तो बिल्कुल नहीं लड़ाएंगे इंशाल्लाह। बताइए आप कि समाजवादी भी पिछले 20 सालों में विलासर पाटिल को मेयर बनाई, कांग्रेस भी विलासर पाटिल को मेयर बनाई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी विलासर पाटिल को मेयर बनाई। समाजवादी तो और बीजेपी का पुरस्कृत मेयर रहता था, बीजेपी का सपोर्टेड मेयर रहा हर बार।